नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे, दिशा साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल चखनिया गाजीपुर से। कक्षा 12 हिंदी आरोह का ये जो है पद्यखंड में हम आप लोगों को जो है आज गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना का जो है व्याख्या करेंगे और गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में जो है थोड़ा सा उनके जीवन परिचय के बारे में जो है आप लोगों को जो है बताएंगे। आप लोग देखिए, ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म सन 13 नवंबर सन 1917। इनका जन्म जो है 13 नवंबर सन 1917 को सियोरपुर गांव, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, कविता संग्रह। यह दोनों जो है इनकी कविता संग्रह है। यह जो कविता हमको आज पढ़नी है, आप लोगों को जो पढ़नी है, सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा इसी भूरी भूरी खाक धूल इसी कविता संग्रह से जो है, इसी से कविता संग्रह में जो है संकलित है। इसी से जो है लिया गया है, भूरी भूरी खाक धूल। इसी कविता संग्रह में जो है इनकी यह रचना सहर्ष स्वीकारा है, संकलित है। काठ का सपना, विपात्र, सहज से उठता आदमी, यह जो है कथा साहित्य है। इनके जो है यह कथा साहित्य है। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य, ठीक है। अब आखिर रचना क्यों नाम से समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, आलोचना है, भारत इतिहास और संस्कृति इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। और जो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी का निधन जो है 11 सितंबर सन 1964 को दिल्ली में हुआ था, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके जीवन संघर्ष के बारे में देख लीजिए। अब थोड़ा सा इन्होंने जो लिखा है, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में देखिए। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा, जो हार का बदला चुका देने वाले संकल्पधारी कवि मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्षों में बीता है। इनके का जीवन जो है संघर्षशील रहा है। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की। 20 साल की उम्र में जो है इन्होंने जो है मिडिल स्कूल में जो है मास्टर अध्यापक का जो है कार्य किया। तत्पश्चात सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बंगलौर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का काम किया। कुछ समय तक पाठ्य पुस्तकें भी लिखी। यह जो कवि हैं, यह नई कविता के अगुओं में इनका नाम जो है आता है। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता का प्रचलन हुआ, जब नई कविता आई, तो मुक्तिबोध उसके अगुआ कवियों में से एक थे। जब छायावादी युग समाप्त हुआ, उसके बाद जो स्वच्छंदतावादी युग आया। स्वच्छंदतावादी युग कविता के बाद जो है नई कविता का जब युग प्रारंभ हुआ, तो उसमें से मुक्तिबोध का नाम जो है अगुआ कवियों में से जो है एक है। यह नई कविता के जो है प्रमुख कवियों में से एक हैं। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता की आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनके भावात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी। जैसे कोई नैसर्गिक अंतःस्रोत हो जो कभी चुकता ही नहीं, बल्कि लगातार आधिकारिक वेग और तीव्रता के साथ उभरता चला आता है। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पना, चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती हैं। मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय वे एक समर्थक पत्रकार भी थे, ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे चलते हैं इनकी कविता पर। गजानन मुक्तिबोध की कविता पर चलते हैं, इनकी कविता को देखते हैं। हमने जो है कल एक वीडियो भेजा था, जिसमें से जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, यहाँ से लेकर जो है संवेदन तुम्हारा है, यहाँ तक कि मैं जो है व्याख्या आप लोगों को जो भेजा था। आज भी जो है मैं इन्हीं पंक्तियों की जो व्याख्या करूँगा, क्योंकि उसमें जो व्याख्या सही ढंग से जो है नहीं कर पाया था। तो आप लोग जो है इसमें जो व्याख्या जो है अच्छे से देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा।
जिन विद्यार्थियों को जो है समझ में नहीं आता है वे जो है शब्दार्थ बता रहा हूँ, आप लोग जो है शब्दार्थ जो है लिख लीजिए और जो है कविता की व्याख्या को जो है समझिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब जो है कविता की शुरुआत हम करते हैं। कविता का जो है सस्वर वाचन करते हैं। पहले सहर्ष स्वीकारा है, जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। दृढ़ता यह भीतर की सजता, यह अभिनव सब। मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। संवेदन तुम्हारा है। ठीक है, अब इसके जो है कविता इसका जो है शब्दार्थ देख लीजिए। सहर्ष का अर्थ होता है खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ। सहर्ष का जो अर्थ होगा खुशी के साथ। स्वीकारा है स्वीकार करना, मन से स्वीकार करना। ठीक है, मन से मानना या मन से स्वीकार कर लेना। अब आते हैं गर्वीली का अर्थ है यहाँ पर स्वाभिमानी। गर्वीली का अर्थ है स्वाभिमानी। गंभीर मीन्स होता है गहरा। अनुभव का अर्थ होगा यहाँ पर व्यवहारिक। विचार वैभव का अर्थ है भरे पूरे विचार। भीतर की सरिता, भीतर का यहाँ जो है अर्थ लेंगे वह भावनाओं से लेंगे। सरिता नदी, अर्थात क्या हो जाएगा इसका अर्थ? भीतर की सरिता का अर्थ होता है भावनाओं की नदी। अभिनव का अर्थ होता है नया। मौलिक मीन्स होता है वास्तविक। जागृत का अर्थ होता है जागा हुआ। अपलक का अर्थ होता है निरंतर या लगातार। संवेदन का अर्थ होता है अनुभूति। ठीक है बच्चों, यह हो गया शब्दार्थ। अब आप लोग जो है व्याख्या देखिए। ठीक है बच्चों, आप लोग जो है अब व्याख्या देखिए। यह जो कविता है गजानन मुक्तिबोध जी की जो है यह कविता है, मैं इसके थोड़ा सा भाव को जो है बता दे रहा हूँ। आप इसके भाव को जो है समझ लीजिए, पूरी कविता का भाव क्या है। इस कविता में जो है कवि मुक्तिबोध जी की कविताएं जो होती हैं वह सामान्यतः जो है लंबी होती हैं। मुक्तिबोध जी की जो कविताएं होती हैं वह जो है सामान्यतः जो है लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविता लिखी हैं उनमें से एक यह है सहर्ष स्वीकारा है, जो भूरी खाक धूल में संकलित है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि यह भूरी खाक में जो है संकलित है। सबसे पहले जो है इसका भाव समझ लीजिए। देखिए, एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना। यानी कि स्वीकारना का जो अर्थ होता है केवल स्वीकार कर लेना, केवल स्वीकार कर लेना। और जो है सहर्ष स्वीकारना का जो अर्थ है वह है खुशी स्वीकार करना, खुशी से जो है स्वीकार कर लेना। यह कविता जो है जीवन के सब दुख सुख, संघर्ष अवसाद, उठापटक, सम्य भाव से अंगीकार होने की जो है प्रेरणा देती है। कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस उत्स तक भी हमको ले जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता की इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था कवि ने। कुछ इस तरह स्वीकार किया है कि वह सामने नहीं है, वह व्यक्ति सामने नहीं है, फिर भी उसके आसपास होने का जो है एहसास होता है। कवि को जो है फिर भी उसके आसपास होने का जो है एहसास होता है। अब जो है कविता देखिए। जिंदगी में जो कुछ है जो भी है, ठीक है, इस कविता में कवि जीवन के सुख दुख, संघर्ष अवसाद, उठापटक को सम्यक भाव से अंगीकार करने की जो है प्रेरणा देता है इस कविता में। तो देखिए,
जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। ठीक है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि कहता है कि मेरी जिंदगी में, कवि कहता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ है, जैसा भी है, मैं उसे खुशी से स्वीकार करता हूँ। कवि कहता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है, जैसा भी है, मैं उसे खुशी से स्वीकार करता हूँ, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसलिए मैं किस लिए स्वीकार करता हूँ? मैं इसलिए स्वीकार करता हूँ कि मेरा जो कुछ भी है वह उसको अच्छा लगता है। मेरा जो कुछ भी है वह उसको अच्छा लगता है, उसको प्यारा लगता है, अर्थात उसको अच्छा लगता है। गर्विली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। ठीक है, मेरी, अब कवि कहता है कि मेरी स्वाभिमान युक्त गरीबी, मेरी स्वाभिमान युक्त गरीबी जीवन के गंभीर अनुभव, जीवन के गंभीर अनुभव, विचारों का वैभव, विचारों का वैभव। अब देखिए आगे, विचारों का वैभव, दृढ़ता यह, भीतर की सत्ता, यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। दृढ़ता यह, व्यक्तित्व की दृढ़ता, व्यक्तित्व की दृढ़ता, भीतर की सत्ता, मन में बहती भावनाओं की नदी, ये सब मौलिक हैं, ये सब वास्तविक हैं, ये सब मौलिक हैं तथा नए हैं। ये सब मौलिक हैं अर्थात वास्तविक हैं, तथा अभिनव का अर्थ होता है नया, तथा नए हैं। इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है या पलक है, इनकी मौलिकता, अब जो है इनकी मौलिकता का कारण यह है, इसलिए कि यह पल पल में इनकी मौलिकता अर्थात इनकी वास्तविकता का कारण यह है कि मेरे जीवन में हर क्षण या प्रत्येक क्षण जो कुछ घटता है, जो कुछ जागता है अर्थात जागृत होता है, उपलब्धि है, वह सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा से हुआ है। संवेदन तुम्हारा है, वह सब कुछ जो है तुम्हारी प्रेरणा से हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।